नमस्कार, मैं एस करण फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गर्म मुद्दा जो आज है वो है रीट का है। रीट में जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है उस तरह से लग नहीं रहा कि रीट की प्रोसेस को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको बराबर समझा है। रीट का अगर आप पुराना इतिहास देखो तो रीट हमेशा से ही विवाद में रही है। 2011 में अगर आप रीट को देखो तो 2011 में रीट के दो पेपर हुए थे, एक पात्रता और एक मुख्य परीक्षा। फिर वसुंधरा जी की सरकार आई तो वसुंधरा करने के लिए एक ही पेपर करने के लिए कह दिया। वसुंधरा जी ने कहा कि मैं इनका एक ही पेपर कराऊंगी। जब एक पेपर करवाया तो उससे भी ज़्यादा उलझ गई थी। वसुंधरा जी को काफ़ी दिन कोर्ट में लगाने पड़े। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के 30 और 70 नंबर रीट के रीट के किए थे। उससे भी एग्ज़ाम काफ़ी उलझी थी और लोगों ने फर्जी मार्कशीट लगाकर और काफ़ी नियुक्ति पाली थी और ईमानदारी से तैयारी करने वाले फिर रह गए थे। उसके बाद फिर रीट 2021 में आई। 2018 में फिर वसुंधरा जी रीट आई थी, उसमें भी वही 70-30 वाला चला जिसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ था। 2021 में फिर रीट आई, उसमें तो इतना ज़्यादा हुआ था कि रीट पूरी को रद्द करना पड़ा था। और अब दोबारा बीजेपी की सरकार आई है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और शिक्षा मंत्री जी दिलावर जी उस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। उनके बयान को अगर देखा जाए तो उनके बयान से साफ पता चल रहा है कि उन्होंने रीट का इतिहास और रीट का प्रोसेस समझा ही नहीं। ऐसे ही बेतुके बयान देते जा रहे हैं। आरक्षण जो पहले 30 था तो अब कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण, जो एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि रीट तो पहले से ही विवादित है। और उसके बाद उन्होंने फिर शिक्षा मंत्री जी आके ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ हम लेवल 1 में ही लगा रहे हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि रीट का प्रोसेस अभी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी नहीं समझा है। तो मेरी उनसे ये अनुरोध है कि कृपया आप रीट के प्रोसेस को पूरा समझिए और जो पिछली जो रीट हुई है उनसे आप समझिए क्या क्या गलती हुई, उसके बाद ही रीट के प्रोसेस को चलाइए। क्योंकि युवाओं को तैयारी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बेचारे युवा तैयारी कर रहे हैं वो कितनी आस लेके बैठते हैं और कितने पैसे खर्च करते हो, और आपको सिर्फ रीट पे राजनीति करने का लगा हुआ है। तो आप रीट को इतने हल्के में मत लीजिए। रीट कोई छोटा एग्जाम नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, पीछे भी रीट रद्द करनी पड़ गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम सब युवाओं का आपसे अनुरोध है कि आप पहले रीट का अध्ययन कीजिए, उनके सारे नियमों को पढ़िए, क्या क्या नियम है, और उन नियमों को पढ़ने के बाद उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए आगे और इस एग्ज़ाम को करवाइए ताकि हम युवाओं का भला हो सके। आप इसमें नए नए पेज फंसाकर उस रीट को उलझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारे युवा, हम जो युवा है, बहुत पैसे खर्च करके अपना समय गंवाते हैं और तैयारी करते हैं और इस उम्मीद से कि अच्छी भर्ती आएगी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आप रीट को पूरा अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही उसके नियम बनाइए और उसके बाद ही उसमें चेंज करने की सोचिए। तो आप युवाओं का ध्यान रखिए और युवाओं का ख्याल रखिए, युवाओं को देख के ही आप निकालिए, तभी हम सबका भला हो सकेगा। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि इस आरक्षण को हम आगे के एग्ज़ाम में भी लगाएंगे, जो कि सरासर गलत है। आप खुद देख रहे हैं हम युवाओं को कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो आप हमारे युवाओं को तकलीफ़ समझिए और उस प्रोसेस को देखकर ही रीट का एक नया जो है नई रीट निकालिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द भर्ती निकालिए। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।